NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। देवली पालिका के द्वारा चिन्हित की गई भूमि पर चिकित्सा विभाग ने उप जिला अस्पताल के भवन निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में चंद स्थानीय नेता और मुख्य बाजार के व्यापारी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में मंगलवार को देवली बंद प्रदर्शन का मिला जुला असर देखने को मिला। NTV टाइम्स के संवाददाता गोविंद सिंह सेठी के अनुसार पूरे प्रदेश भर में उपखंड मुख्यालय पर राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा उप जिला अस्पताल बनाने की योजना लागू की गई है। इसी योजना के अंतर्गत देवली शहर को भी यह अवसर प्राप्त हुआ है। उप जिला अस्पताल बनाने की इस मुहिम योजना में देवली नगर पालिका ने स्वास्थ्य विभाग को 8.25 बीघा भूमि निःशुल्क उपलब्ध करा दी है। जानकारी के अनुसार यह भूमि देवली शहर के जयपुर चुंगी नाके से मात्र 2 किलोमीटर दूर जयपुर और पुराने अजमेर रोड के बीचों बीच बताई जा रही है। ऐसे में नगर पालिका द्वारा दी गई निःशुल्क भूमि पर स्वास्थ्य विभाग ने उप जिला अस्पताल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं संबंधित विभाग ने अस्पताल भवन निर्माण के लिए लगभग 34 करोड़ रुपए की निविदा भी जारी कर दी है। इसी के साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल भवन की ड्राइंग भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। इसी बीच मंगलवार को नगर पालिका की उक्त भूमि पर उप जिला अस्पताल बनाने का विरोध खुलकर सामने आया है। यहाँ व्यापारियों का मानना है कि राजकीय उप जिला अस्पताल शहर से दूर जिस स्थान पर बनाया जा रहा है वह शहर वासियों के लिए कठिनाइयों और मुसीबत भरा साबित होगा। इसी क्रम में मंगलवार को देवली शहर के मुख्य बाजार के व्यापारियों ने नगर पालिका की उक्त भूमि पर उप जिला अस्पताल नहीं बनाए जाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर जुलूस निकाला। इस जुलूस में दर्जनों व्यापारी और शहरवासी शामिल हुए। यह जुलूस पुरानी धान मंडी से शुरू हुआ जो सदर बाजार होते हुए देवली उपखंड कार्यालय पहुंचा। यहाँ जुलूस में शामिल व्यापारी ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ ही सामूहिक ज्ञापन में व्यापारी और शहरी नागरिकों ने मांग रखी है कि उप जिला अस्पताल शहरी सीमा के भीतर ही बनाया जाए और साथ ही रोडवेज बस स्टैंड को शहर से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। तो वहीं शहर की बंद पड़ी कृषि उपज पुरानी मंडी को फिर से गोंड मंडी के रूप में बहाल किया जाए, जिससे शहर के कारोबार में और इजाफा होगा। गौरतलब है कि देवली का बस स्टैंड ग्रामीणों, विद्यार्थियों, महिलाओं और व्यापारियों के लिए सुविधायुक्त माना जाता है, इसलिए इसे स्थानांतरण नहीं किया जाए। ऐसे में व्यापारी का मानना है कि अगर रोडवेज बस स्टैंड का अन्य स्थान पर स्थानांतरण हो गया तो लोगों को भविष्य में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वहीं शहर के कारोबार पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। उल्लेखनीय है, ग्राम पंचायतों के परिसीमन से पहले देवली नगर पालिका का सीमा क्षेत्र लगभग 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में सिकुड़ा हुआ था। ऐसे में यहाँ ग्राम पंचायतों का परिसीमन अभी हाल ही में हुआ, जिससे कई गांव नगर पालिका में शामिल हो गए। इसके बाद देवली नगर पालिका की सीमा क्षेत्र में लगभग 7 से 8 किलोमीटर का और विस्तार हो गया। ऐसे में उप जिला अस्पताल नगर पालिका की 8 बीघा भूमि पर ही बनाया जा रहा है, जिसका विरोध मुख्य बाजार के व्यापारी कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ समझने वाली बात तो यह है कि वर्तमान में शहर के अंदर जो अस्पताल बना हुआ है, जिसका क्षेत्रफल केवल 2.5 बीघा का बताया जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्तमान अस्पताल की भूमि के क्षेत्रफल को उप जिला अस्पताल की आधुनिक सुविधाओं के मध्य नगर उपयोगी नहीं माना जा रहा है। इसके बावजूद व्यापारी यहाँ 8 बीघा की भूमि में बनाए जा रहे उप जिला अस्पताल का विरोध क्यों और किस लिए कर रहे हैं, यह ग्रामीण और स्थानीय लोगों के लिए सोचनीय विषय बना हुआ है। ऐसे में व्यापारियों की कृषि उपज मंडी की मांग जायज बताई जा रही है, इसलिए कि पुरानी कृषि उपज मंडी को बतौर गौंड मंडी के रूप में शुरू किया जाता है तो देवली शहर में फिर से व्यापार की वृद्धि हो सकती है और रोजगार का स्तर बढ़ सकता है। इसी प्रकार बस स्टैंड के मामले में राजस्थान रोडवेज का मानना है कि बस स्टैंड की हालत पूर्व की भांति अब ठीक नहीं है, इसलिए इस मामले में यह कहना कोई मुश्किल नहीं होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के कारण देवली शहर का बस स्टैंड परिसर पूरी तरीके से अतिक्रमण की भेंट चढ़ा हुआ है, जिसके कारण आए दिन यहाँ मारपीट जैसे विवाद खड़े होते हैं। वैसे तो देवली का बस स्टैंड 3 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए पूरी तरीके से सुलभ और सुरक्षित माना जाता है, परंतु यहाँ बढ़ते अतिक्रमण के मामले में सुधार की आवश्यकता है, जिस पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद इसी कारण राजस्थान रोडवेज विभाग बस स्टैंड को अन्य स्थान पर स्थापित करना चाहता है। NTV से गोविंद सिंह सेठी की रिपोर्ट।